अगर गवाही अगर देता है तो हम उसको जान से मार देंगे, इसको साले को जान से मार दो। अगला बंदा बार बार धमकी देता है फोन पर। यही इंसाफ है हम लोग को, मैडम इंसाफ दिलाइएगा। हर जगह में कागज भेजा चुकी हूँ, कोई सुनवाई नहीं है, कोई यहाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं शेयर विद श्वेता। आज हमारे साथ अक्रम हैं समस्तीपुर ज़िले के। इनके साथ अचानक से एक घटना हुई। इनको बिहार में समस्तीपुर ज़िले में किसी अनजान व्यक्ति ने एक गोली मार दिया। जानते हैं कि क्या थी पूरी घटना। हमारे साथ जो है गांव के ही कुछ व्यक्ति थे कि जिसका नाम कारी शफीक है, चान है उर्फ गोलू है, जहाँ जेब उर्फ गोलू है, और आसिफ है और नईम मुखिया है। ये दिन सब मिलकर के जो है पहले सब मीटिंग किया, और मीटिंग करने के बाद मैं रात को 8 बजे नमाज पढ़ कर के निकला, और मैं अपनी रोड के बगल साइड में दुकान थी, उसी दुकान पे मैं खड़ा था। और वो आसिफ और उर्फ गोलू और गोलू और दानिश उर्फ जो है गोलू नाम है और दानिश नाम है, तो मैं दोनों नाम है उनका जी। वो आया और जो है गोलू जो है गोली जो है मेरे जबड़े में मारा, और मोटरसाइकिल से था वो भाग गया, सीधा भागते रहा। कुछ आदमी वहाँ पे भी खड़ा रहा, देखा, मगर देखने के बावजूद भी उसके अलावा भी लोग गवाही भी देने के लिए तैयार नहीं हुआ, इसलिए गवाही नहीं दिया। ये जो है मुजरिम ने कहा अगर गवाही अगर देता है तो हम उसको जान से मार देंगे, इसलिए गांव वाले भी कोई हमारा सपोर्ट नहीं किया। तो आपने इसकी जानकारी किसी पास के पुलिस स्टेशन में नहीं दर्ज करवाई? हमने जो है इससे पहले मैंने 14 दिसंबर को मैंने एक कागज़ मैंने एंट्री थाने में भी डाल रखे थे, उसकी भी प्रशासन जानकारी नहीं किया। उसके बाद फिर दिसंबर में 30 दिसंबर को बैठक हुई थी, उसमें भी हमारे पास मारने की और सारे चीज़ की धमकी भी दी गई थी, और कॉलर वॉलर भी पकड़ लिया था। उनकी पूरी तरीक़ा से दी गई है कि जो है इसको साले को जान से मार दो। कारी शफीक साहब अपने लड़के को ऑर्डर दिया कि गोलू को बुलाओ और इसको गोली से मरवा दो। नहीं तो ऐसा आपको क्या लगता है, ऐसा क्यों हुआ होगा? ऐसा हुआ कि जो हमारे यहाँ पे रजमान अली का चुनाव चिन्ह था बैगन छाप, और उधर जो है बीवा देवी का लड़का था, उनका टेम्पो छाप थे। तो हमने जो है रजमान अली को साथ दिया था चुनाव के लिए, जो प्रचार में गए थे, उसी विवाद के लिए। किस चुनाव की बात कर रहे हैं आप? ये पंचायती मुखिया की थी, पंचायती मुखिया की जो है चुनाव की थी। तो उसी में हमारे जो है रजमान अली और इम्तियाज अली जो उनका लड़का है, वो मेरे को जो है लेकर के गए थे, और जो है कहते कि आप हमारे प्रचार में चलिए। तो हम गांव समाज के थे, पूरे गांव वाले उनको साथ दिया, और उनका साथ देने के बाद हम भी थोड़ा सा उनको साथ देने लग गए। तो इसी के कारण जो है विपक्ष जो है, जो कारी शफीक जो हो बीवा देवी की तरफ से था, वो ये हमारे साथ ऐसा घटना करवाया। तो मतलब आपके अगर वोट उनको मिल जाते तो उससे क्या हो जाता? चक्कर क्या है कि गांव पे जो है उन लोगों ने पहले कह दिया था कि हम गांव वाले पे 5 आदमी हम पूरे भारी है, हम जो है इनको रजमान अली को जीतने नहीं देंगे, हम बीवा देवी को हम जिताएंगे। अच्छा। तो हम लोग का कहना था कि गांव के बंदे हैं और बम्बई से इम्तियाज अली आए हुए हैं, तो इसलिए हम लोग इसको जिताएंगे और हमारे जो है गांव का विकास ये करेंगे। अच्छा। इसलिए हमने उसका साथ दिया था। और अभी वहाँ पर ऐसी दादागिरी चलती है? जी जी, अभी भी चल रही है, और अभी भी गांव वाले इन लोगों से पूरी तहसत में अभी भी है। आपने अगर किसी पुलिस वाले को बताया तो आपको किसी ने सुरक्षा नहीं दी, या फिर उससे बात नहीं करी, या फिर ऐसा क्यों? हमारे को जब गोली लगी थी तो हमें जो है आदमियों ने उठा करके हॉस्पिटल ले गया था, और उसके बाद हमारा फर्ज बयान हुआ। फर्ज बयान होने के बाद 23 जनवरी को केस दर्ज किया गया। उसमें जो है आज तक अभी तक कोई गिरफ्तारी भी नहीं की गई है। मुजरिम को गांव में खुला आम घूम रहे हैं वो, और घूमते हुए भी हमने पूरी रिक्वेस्ट किए हैं, एसपी साहब को भी किए, डीएसपी साहब को भी किए, गुहार लगाए, हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हुआ। हम डर के मारे आज तक गांव नहीं गए, हम फिर अपने नोएडा आ गए यूपी में, हम अपनी बिजनेस कर रहे हैं, और डर गाँव अगर जाएंगे दोबारा फिर इसको जान से मार देंगे। अब तक से कोई कार्रवाई हो ही नहीं रहा है मैडम।
अच्छा। आगे तक कि यहाँ तक कि खाना पर वाला पैसे मांग रहे हद से ज़्यादा। हम गरीब आदमी इतना पैसा हम कहाँ से दे पाएंगे? जब हम लोग जब थाना पर जब खाना खिलाफ मैंने कागज जमा किए हुए थे, फिर भी थाना वाला कोई सुनवाई नहीं ले रहा। दोबारा गाँव जाना चाहते थे, लेकिन डर के मारे नहीं गया। अगला बंदा धमकी दिया था, अगर गाँव आएगा तो कितने जाएगा? बताइए इस हालात में मैं कैसे गाँव जाऊँ? यहाँ तक कि मेरे बच्चे पर भी धमकी दिया तो मेरे बच्चे की लुटवा देंगे। बताइए। उसके बाद भी पुलिस प्रशासन कोई सुनवाई नहीं ले रहे हैं। मैंने जो है डीएसपी और एसपी, डीआईजी और डीजीपी को भी मैंने सारी जगह मैंने लेटर डाली है। मेरे पास पूरी बायोडाटा रिसीव है, पोस्ट ऑफिस का भी है और मैंने बात भी की है, मोबाइल में भी बात की है डीजीपी जी से। वो बोला आपकी कार्रवाई होगी और करेंगे, मगर आज तक हमारी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, क्योंकि हम लोग गरीब आदमी हैं। गरीब की वजह से हम लोग का वहाँ कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। बिहार की जो प्रशासन है वो बिल्कुल जो है घुसखोर है और पैसे की बदौलत पे जो है किसी के काम नहीं करता है, क्योंकि जो ये क्रिमिनल की जो है पुलिस जो है क्रिमिनल का ही है, गरीबों का है ही नहीं है। क्योंकि अक्सर जो है बिथान थाना जो है वो बीबा देवी की पक्ष में ही रहते हैं। तो आप बिहार सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? हम बिहार सरकार से यही गुहार लगाना चाहते हैं कि हमारी जो है ये प्रशासन वो कह करके और ये गिरफ्तारी करना चाहिए और जल्द से जल्द जो है हमें इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ हमें मिलना चाहिए, हम इंसाफ के लिए मरते हैं। आप यहाँ से अपने गांव जाना चाहते हैं? हम यहाँ नोएडा में भी आए हुए हैं। नोएडा में भी हम सुरक्षित नहीं है, तो शायद हो सकता है तो वहाँ से भी भेज कर करके यहाँ भी हमारा गोली लग सकता है, मार भी सकता है। इसलिए जो है हम परेशान हैं और अगर कानून हमारा सहयोग करेंगे, सच्चाई का साथ देंगे तो हमारा जो है कानून पे विश्वास है। यही कृपा है, यही इंसाफ है। हम लोग को मैडम इंसाफ दिलाइए। हर जगह में कागज भेजा चुकी है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई यहाँ तक की कोई कार्रवाई करने के लिए नहीं है। थाना पर वाला कोई नहीं आया। क्या किया जाए इससे? हम बिहार सरकार से गुहार लगाते हैं कि इनकी बात सुनी जाए और इनको इंसाफ मिले और ये अपने गृह क्षेत्र बिहार फिर जा पाए। धन्यवाद।